मुझे भी इस केस के अंदर मुलजिम बना करके 9 साल जेल में रखा गया था। आज 19 साल के बाद हाई कोर्ट ने सारे ही कैदियों को बाइज़्ज़त बरी किया। ये ख़बर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जमीयत उलमा का शुक्र अदा करते हैं। हम लोग को सुनने के बाद आँख से आंसू आने लगा। तो 19 साल के बाद ये बच्चे लोग आज अपनी फैमिली के साथ अपने घर में मिलेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। हक है उनका, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन कि जो असल गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, न ये कि बेकसूरों को गिरफ्तार करके और उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा उनको दी जाए। अभी तो एक्विटल किया है उनको, और इसके अगेंस्ट में अगर स्टेट जाएंगी तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में वो जाएंगे। इसके अरेस्ट होने के बाद 6 महीने के बाद इसकी एक लड़की पैदा हुई। बच्ची अपने बाप से नहीं मिल पा रही है। मेरी वालिदा की डेथ हो गई 2 साल के बाद। 2018 में मेरे वालिद फौत हो गए। यही सोच के कि वो कब आएगा घर, कब आएगा घर। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मुंबई हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। 7/11 सीरियल ब्लास्ट केस में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में कुल 13 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें एक को पहले ही निचली अदालत से बरी कर दिया गया था। निचली अदालत ने 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। ये मामला मुंबई हाई कोर्ट गया बाद में। मुंबई हाई कोर्ट ने आज इस पर अपना फैसला सुना दिया है। मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि पेश किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं है, गवाहों की गवाही भी शक के घेरे में पाई गई है। आरोपी ये साबित करने में कामयाब रहे कि उनसे ज़बरदस्ती कबूलनामे लिए गए थे। अब हम पहले आपको ये बताते हैं 7/11 की ब्लास्ट किन ट्रेनों में हुए थे, उसके बाद जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनके नामों से वाकिफ कराएंगे। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके हुए थे। खार सांता क्रूज स्टेशन के बीच, वांद्रे और खार के बीच, जोगेश्वरी स्टेशन के पास, माहिम जंक्शन स्टेशन, मीरा रोड और भाईंदर के बीच, माटुंगा और माहिम जंक्शन के बीच, बोरोवाली स्टेशन पर। अब अगर हम आरोपियों की बात करें जिन्हें मुंबई हाई कोर्ट ने बरी किया है, तो इसमें मोहम्मद फैजल अताउर रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवैद हुसैन खान रशीद, आसिफ खान बशीर खान, तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफ़ी, शेख मोहम्मद अली आलम, मोहम्मद साजिद मुरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, ज़मीर अहमद, लतीफ़ुर रहमान शेख, अब्दुल वाहिद दीन शेख ये 2015 में बरी हो गए थे। कमाल अहमद मोहम्मद वकील अंसारी की 2021 में मृत्यु हो गई थी। मुंबई हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला था। द लीडर हिंदी ने इस पूरे मामले से जुड़े तमाम लोगों से बात की है। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर वाहिद शेख है और मुझे भी इस केस के अंदर मुलजिम बना करके 9 साल जेल में रखा गया था। 2006 में मुझे गिरफ़्तार किया गया। 2015 में मुझे सेशन कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी किया। आज 19 साल के बाद हाई कोर्ट ने सारे ही कैदियों को बाइज़्ज़त बरी किया। ये ख़बर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जमीयत उलमा का शुक्र अदा करते हैं और तमाम उन लोगों का जो हमारे साथ खड़े थे, जो हमारी बेगुनाही को जानते थे। और बहुत खुशी का मौका है और मैं दुआ करता हूँ कि ये तमाम कैदी आज जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएँ। इस 9 साल आपका कैसे गुजरा जेल के अंदर और आपको कैसा लग रहा था कि एक अक्यूज टेररिस्ट बनने के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर उसके बाद भी कोई बदलाव आया कि नहीं आया? देखिए, जेल के अंदर तो जो भी एक्यूज़ जाता है टेरर केस के अंदर बहुत परेशानी उसको होती है। जेल वैसे भी अपने आप में एक बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ है। टेरर केस में अगर जाते हैं तो उसको ज़्यादा परेशानी होती है। जेल वाले उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनके साथ तासुब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 9 साल बर्दाश्त की। मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया और 9 साल हमको बहुत ज़्यादा स्टिग्मा सहना पड़ा। सोसाइटी ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। लेकिन आज हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हमें उम्मीद है कि हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी का धब्बा था वो धुल गया है और अब तमाम ही लोग हमारा भरपूर साथ देंगे, ताउन करेंगे। अदलिया को क्या कहना चाहेंगे अदालत को इस फैसले आने के? देखिए, मैं समझता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत। 19 साल के बाद ही सही जजमेंट आया है और सही जजमेंट आया है। इंसाफ के कुछ तकाज़े पूरे हुए हैं। मेरा ऐसा कहना है कि इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, इनको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और इनका जो है हुकूमत और पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बेगुनाहों को फंसा करके 19 साल उनकी ज़िंदगी के बर्बाद किए। ख़ास बात ये रही है कि इसमें जमीयतुल उलमाए हिंद की जो महाराष्ट्र इकाई है उसका बेहद अहम रोल रहा है। उसी ने इन सभी के ये केस लड़े और आखिरकार मुंबई हाई कोर्ट का फैसला उनके हक़ में आया है। आज का ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है
और इस फैसले से बड़ी मसर्रत और खुशी महसूस हुई कि देर से ही सही इंसाफ मिला और ये बेकसूर लोग जो आज 19 सालों से गिरफ्तार थे, आज इनको रिहाई नसीब। 19 साल से जो बेकसूर जेल में थे, इसका मुआवजे वगैरह के लिए आप लोग? देखिए, इस सिलसिले में हम अपने सीनियर वकला से मशवरा कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा उसके बारे में हम आगे इसका फैसला करेंगे। बीजेपी की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है, चाहे किरीट सोमैया की बात करें या तमाम लोगों की, कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो जाना चाहते हैं जाएं, हम उससे कुछ मना नहीं कर सकते हैं, वो हक़ है उनका, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन असल तो ये है कि जो असल गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी है, उनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए, ना ये कि बेकसूरों को गिरफ़्तार करके और उनके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा उनको दी जाए। मालेगांव में भी एटीएस ने यही किया था जो इस केस में किया है, कि हमारे वकला का ये कहना है कि बारीक बीनी से अगर इस केस का जायज़ा लिया जाए तो इसमें सबूत और शवाहिद मनगढ़ंत रखे गए हैं और जानबूझकर इन लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। जमीयत का आने वाले वक्त में क्या स्टैंड रहेगा? हाई कोर्ट ने नाकाफ़ी सबूत और झूठे मनगढ़ंत सबूतों की बुनियाद पर इनको रिहा किया है। अब अगर इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है तो इंशाअल्लाह जमीयत भी इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जो लोग बरी हुए हैं उनके घर वालों से भी बात की है। इनमें एक आरोपी के भाई ने जो बातचीत के दौरान कहा है वो तो आंखों में आंसू ला देने वाला है। उन्होंने बताया है कि इस तरह उनके भाई के जेल जाने पर पहले उनकी वालिदा फिर उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके भाई की जो बच्ची थी जो उनके जेल जाने के 6 महीने बाद पैदा हुई, वो आज तक अपने वालिद का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई है। तनवीर के बड़े भाई हमारे साथ खुद मौजूद है। 19 साल की लड़ाई ये लड़ते हुए आ रहे थे। तनवीर पेशे से डॉक्टर है, साबु सिद्दीक हॉस्पिटल में वो आरएमओ था। 19 साल की लड़ाई में कितनी मेहनत लगी? 19 साल की लड़ाई में तो ऐसा हुआ कि हम लोग तो ये सोचना छोड़ दिए थे कि 19 साल हो गया, पता नहीं ये लोग छुटते हैं नहीं छुटते। 2015 में जब जजमेंट आया तो हम लोग का थोड़ा सा नर्वस हुए हम लोग, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। उसकी वजह क्या थी कि जमीयतुल उलमा हमारे साथ थी और वाहिद भाई जो है वो हमारा इतना साथ दे रहे थे। फैमिली वाले इतना भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं जितना वाहिद भाई कर रहे हैं। हम लोग को ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी हमारे फेवर में जजमेंट आएगा और इंशाअल्लाह लोग बाइज़्ज़त बरी होंगे। और आज वो दिन आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जो है बहुत खुश भी है अंदर से। बस ये सोच रहे जल्द से जल्द उनसे कैसे मुलाकात करें, जल्द से जल्द उनको अपने घर लाएं। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट हम लोग को सुनने के बाद आँख से आंसू आने लगा। तो 19 साल के बाद ये बच्चे लोग आज अपनी फैमिली के साथ अपने घर में अपने साथ मिलेंगे। उसके परिवार में कौन कौन लोग? उसके परिवार में उसकी एक बेटी है और वाइफ है। बेटी की शक्ल देखा उसने? बेटी की शक्ल देखा है, इन्हें जब ट्रायल चल रहा था तो अत्था रोड में वो आती थी, मिलती थी, लेकिन वही जाली के वो तरफ वो रहता था और जाली की तरफ हम थोड़ा बातचीत करते थे फ़ोन पे। शादी के कितने महीने के बाद इसको सज़ा हुई थी? पैदाइश के वक्त वो यहाँ था? शादी के लगभग 3 से 4 महीने के बाद जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अरेस्ट होने के बाद 6 महीने के बाद इसकी एक लड़की पैदा हुई। और पैरोल में तो हमको बहुत ट्राई करे, हमको पैरोल नहीं मिला। एक बार जब मेरी वालिदा की डेट हुई 2008 में तो उनको 5 घंटे का कोर्ट से ऑर्डर था कि 5 घंटा तुम अपने घर में जाके रह सकते अपनी वालिदा की तदफीन तक। तदफीन के फ़ौरन बाद 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ था, पुलिस ने वापस उसको ले गया। हम लोग रोक रहे थे कि हमको 5 घंटे का टाइम मिला है, 5 घंटा रहने दो। बोले नहीं, हो गई तदफीन ना, बस ख़त्म। और लोग जबरन लेके चले गए गाड़ी में। तनवीर के जाने के बाद परिवार से कौन कौन जो लोग थे इस दुनिया से चले गए और कितनी तकलीफ़ होती है परिवार को तो इतनी तकलीफ़ है समझ लो कि बता नहीं सकते वो तकलीफ़ है। हम मेरी वालिदा की डेथ हो गई 2 साल के बाद। 2018 में मेरे वालिद फौत हो गए। यही सोच के कि वो कब आएगा घर। उसकी वजह से उन्होंने अपना हार्निया का ऑपरेशन नहीं कराया। बोले वो आएगा, उसको पैरोल मिलेगा तो मैं उसके सामने कराऊंगा। उनको ये था कि मेरा बेटा डॉक्टर है,
मेरा जो ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा अगर वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन पुलिस ने पैरोल नहीं दिया। हमने 3 बार कोशिश की लेकिन पैरोल नहीं मिला। इवन मेरे वालिद की डेथ हुई जब भी पैरोल नहीं मिला, उसको आने नहीं मिला। उस वक्त वो अमरावती में था। हमने वहाँ के जेलर से जाकर रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कुछ भी एकदम नज़रअंदाज कर दिया। पहले बाहर मिले मुझसे, बोले अच्छा ठीक है आधे घंटे के बाद तुमको बुलाता हूँ। बाद में गार्ड को बोल दिया और लोग को अंदर नहीं आने देना। तनवीर को कितनी सज़ा लगी थी? तनवीर को जो सज़ा सुनाई गई थी वो 2015 में उसको लाइफ सुनाई गई थी। और भी इसके जिनको 7 लोग को लाइव और 5 लोग को फांसी की सज़ा थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हाई कोर्ट ने जब उनकी पूरी चार्जशीट देखी तो उनको महसूस हुआ कि ये सारी के सारे जो है ना बोगस चार्जशीट बनाई गई इनके नाम पे और इनको टॉर्चर करके इनसे कन्फेशन जो साइन कराया गया है। ये जज ने पूरा अंदाज़ा लगा के एक फैसला दिया और जज का फैसला इतना अच्छा हुआ कि सारे के सारे लोग को बाइज्जत बरी कर दिया। परिवार के अंदर कितनी तकलीफ़ों का और सामना करना पड़ा आप लोगों को ये 19 सालों में? हाँ, उनकी फैमिली जो है वो बिखर गई थोड़ा। बच्ची अपने बाप से नहीं मिल पा रही है। औरतों की भी कुछ ख्वाहिश होती है इनके शौहर उनके साथ रहे, वो चीज़ नहीं है। 19 साल वो लोग कैसे बर्दाश्त करें वो वही जानते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। बहरहाल ये बड़ा फैसला है और इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। सर, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बड़ा निर्णय दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ जो लोग बरी हुए हैं उनके अधिवक्ताओं का भी ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है तांबुली जी, उन्हीं से बात करते हैं जो लगातार इस मामले की पैरवी करते हुए नजर आ रहे थे। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो इसमें एक मेन कन्फेशन होता है, ठीक है। तो एमसीओसी केस के अंदर कन्फेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कन्फेशन ये होता है कि कोई एक्यूज़ जो है पुलिस के सामने कोई बयान देता है वो काबिल कबूल है, सिर्फ एमसीओसी के अंदर है। तो इस केस में ये हुआ है कि कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया था और उस कन्फेशन की बुनियाद पे बाकी एक्यूज़ को जितने हैं उनको सज़ा दी गई थी लोअर कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया। उसमें 2-3 वजह है। एक तो ये है कि एक्यूज़ जो है तकरीबन 2 से 3 महीने तक कस्टडी में रहने के बावजूद भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जैसे ही एमसीओसी इन्वोक किया, इन लोगों ने सबने कन्फेशन देना शुरू कर दिया। दूसरा, इसमें आई विटनेस से जो आई विटनेस है, आई विटनेस सब 4 महीने के बाद कोर्ट में आए बताने के लिए कि हाँ ये लोग आए थे, इन्होंने प्लांटिंग किया है, ये किया है। और एक चीज़ इसमें है कि जो आइडेंटिफाई टीआई परेड करती है, एक ऑफिसर रहता है जो वो टीआई परेड रिकॉर्ड करता है। तो टीआई परेड के अंदर जो ऑफिसर ने टीआई परेड किया था एक्यूज़ नंबर 1, 3, 13 की, इनकी टीआई परेड जो ऑफिसर ने किया था उसको पावर ही नहीं था उस वक्त, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को एक पावर दिया जाता है नोटिफिकेशन के इशू का कि आपको ये पावर है, लेकिन उस वक्त उसको कोई पावर नहीं था। तो इस ताल्लुक से कोर्ट ने ये माना है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रूव ही नहीं हुई है। तीसरा, उसमें और एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि उसमें रिकवरी बताया गया था। रिकवरी बताया था बिहार से, और बिहार से आरडीएक्स इन्होंने बाय रोड बॉम्बे लाया था जिसकी कोई सीलिंग वगैरह नहीं हुई। और इतनी सेंसिटिव चीज़ अगर ये लाते हैं तो इनको इसको सील करके लाना चाहिए था। इसकी बाय प्रोसीजर है बहुत सारी। तो ये चीज़ भी कोर्ट ने रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके अंदर एक ये भी थी, जो विटनेस था वो तकरीबन 2 से 3 ब्लास्ट केसों के अंदर एक विटनेस जो 3 अलग अलग ब्लास्ट के अंदर वही विटनेस है। कोर्ट ने उसको भी कुछ कंसीडर किया। कोर्ट ने उसको भी कंसीडर किया हुआ है कि सेम एक घाटकोपर ब्लास्ट केस है, उसमें एक एक्यूज़ था, वो एक्यूज़ ने इसमें भी वही है, और दोनों का पैटर्न सेम बताया कोर्ट। दिखने में जो है पैटर्न सेम थे। घाटकोपर ब्लास्ट में भी सेम उसी पैटर्न से उस विटनेस ने एविडेंस दिया था, और इस केस में भी इसी पैटर्न से एविडेंस दिया है। तो इस चीज़ को भी कोर्ट ने मद्देनज़र रखा है। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कोर्ट ने ऑब्जर्व करी, क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला है। इसके बाद हो सकता है कि महाराष्ट्र एटीएस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए। किस तरीके की आप लोगों की आने वाले वक्त में तैयारी होगी? देखिए, अभी तो एक्विटल किया है उनको, और इसके अगेंस्ट में अगर स्टेट जाएंगी तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में वो जाएंगे। और अभी एक कन्फर्मेशन मोस्टली कैसा है, एक मरतबा कन्फर्म यहाँ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में अभी टाइम लगेगा उसके लिए, तो भी बहुत साल लगते हैं उसको मैटर बोर्ड पे आने के लिए।
तनवीर है वो डॉक्टर था जय साबुसिद्दीक हॉस्पिटल में, उसका करियर ख़त्म हो गया। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनकी पूरे करियर पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। तो कॉम्पनसेशन के लिए सरकार से आप लोग आने वाले वक्त पर कुछ मांग रखेंगे? इसमें अभी देखते हैं, पूरा जजमेंट जो है 700 पेजेस का जजमेंट है फिलहाल, वो पढ़ने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या मशवरा करते हैं, उसमें फिर देखते हैं हम लोग। इसके अंदर कोर्ट ने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व क्या किया, जिसके ऊपर एक पॉइंट कहा जाए कि कोर्ट ने इसके ऊपर जो है केपी रघुवंशी की बात कर ले तो केपी रघुवंशी मालेगांव ब्लास्ट के अंदर भी वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, एटीएस चीफ, इस केस में भी वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और दोनों ही मामले में कहीं ना कहीं गैप नज़र आया। मालेगांव के ब्लास्ट के जो आरोपी थे वो भी छोड़ दिए गए और आज ये भी छोड़ दिए गए। तो क्या लगता है कि उस वक्त की जो एटीएस थी कहीं ना कहीं जो है वो तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ चीज़ें निकल के सामने आई? हाँ, उसमें तो देखिए कोर्ट ने ये भी एक ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि इसमें जो ऑफिसर्स थे इन्होंने जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किया था तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहा, और जो विटनेसेस इसमें एग्जामिन किए गए थे ये सब विटनेस आफ्टर थॉट है। मतलब ऐसा लगता है ना कि जेन्युइन मतलब नहीं है, ये सब ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ये बुनियाद पे ही कोर्ट ने उसको सबको एक्विट किया उसको। देखिए ये थे जो वकील साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में जो भी लड़ाई होगी इन बेकसूरों के लिए जमीयत उलमा हिंद जो है इनकी लड़ाई में शाना बशाना खड़ी रहेगी। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। अब चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि अमरावती, नासिक, नागपुर और पुणे की जेल में बंद 11 में से 9 लोग रात 11:15 बजे जेल से रिहा होकर बाहर आ गए हैं। हमारी रिपोर्टिंग अगर आपको पसंद आ रही तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए।